साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस 15 मिनट की विशेष श्रृंखला के अधीन हम ऐसे महत्वपूर्ण 30 सवाल करते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और साथ ही साथ हम तेजी से इस प्रश्नों को रिवाइज कराते हैं ताकि आप इन प्रश्नों से संबंधित बातों को भी हमारी क्लासेस में सीख पाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास में मूलतः जो क्वेश्चंस होंगे वो 1857 से लेकर 1947 के बीच के होंगे। पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप सभी जानते हैं कि बिहार में पहली बार एक ऐसी वैकेंसी आई है जिसमें सिर्फ एक परीक्षा देकर, ना तो मेंस है ना ही इंटरव्यू है, और एक परीक्षा देकर आप सीधा का सीधा क्या बन सकते हैं, तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बन सकते हैं। और ये परीक्षा एक है। 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने इस फॉर्म को भरा है। अगर आप भी चाहते हैं सफलता अर्जित करना तो हमारे इस पेड बैच से जरूर जुड़िए, जिसकी ऑफर प्राइस अभी 999 रुपए है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा बच्चों के सरकारी नौकरी के सपनों को पूरा करने में द ऑफिसर्स अकेडमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो आप भी जानते हैं कि पहला जन आंदोलन महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था, क्योंकि यहां पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित थी। हालांकि इससे पहले महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कर चुके थे, लेकिन चंपारण भारत के अंदर में महात्मा गांधी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग था, और यह एक किसान आंदोलन की श्रेणी में आता है। और साथ ही साथ यह एक क्षेत्रीय आंदोलन भी था, जहां पर किसानों की क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कराया था। अगर जन आंदोलन की बात होती है तो असहयोग आंदोलन, और आपको पता होगा कि असहयोग की हम बात करते हैं तो 1 अगस्त 1920 को यह शुरू हुआ था, और इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हुई थी। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होने के बाद, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए थे, इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने 12 तारीख को स्थगित कर दिया था। और इस आंदोलन के स्थगित करने की सूचना जो है, महात्मा गांधी को इस घटना की सूचना दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न लेते हैं। 1 वर्ष के भीतर स्वराज। जी हां दोस्तों, जब भारत के अंदर में महात्मा गांधी को जनता को इकट्ठा करने की बात हुई तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हम 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, और यह असहयोग आंदोलन के दौरान ही कहा था। ऐसा इसलिए कहा था ताकि जन भागीदारी जो है सुनिश्चित की जा सके, जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। असहयोग आंदोलन की एक और खास बात थी कि जो एकता हिंदू और मुसलमानों की इस आंदोलन के दौरान देखने को मिली, ऐसी एकता इतिहास में दोबारा जो है हिंदू और मुसलमानों की एकता, ऐसी एकता दोबारा देखने को नहीं मिली। इसका एक और रीजन था क्योंकि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की बैठक की अध्यक्षता दिल्ली में की थी, और खिलाफत आंदोलन को खुद से असहयोग में मर्ज भी करा लिया था। वो खिलाफत आंदोलन जिसका नेतृत्व भारत के अंदर में अली ब्रदर्स यानी अली बंधु यानी मौलाना अबुल कलाम नहीं, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली कर रहे थे। अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। क्यों? क्योंकि इसके अलावा एक और व्यक्ति हुआ करते थे जिन्हें आप क्या कहते हैं, केटी तेलंग कहते हैं। और तीसरे व्यक्ति का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला ये है, दूसरा केटी तेलंग, और तीसरा व्यक्ति आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक जो है 1885 में हुआ था। एक और प्रश्न में आपको जानना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मेरे दोस्तों किसने किया था, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया था, और इसी के कारण वो बैठक में कांग्रेस की पहली बार शामिल भी नहीं हुए थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, जरा बताइएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था, और दादा भाई नौरोजी ने इसे लंदन में किया था। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। आप जानते हैं कि महारानी ने इसकी उम्र 3 वर्ष तय कर दी थी, और 1887 के अंदर में जब अधिवेशन चल रहा था मद्रास के अंदर में, तो इसी अधिवेशन के दौरान, जब अगले अधिवेशन अधिवेशन के दौरान डफरिन ने एक स्टेटमेंट दिया था। और डफरिन ने क्या कहा था? लॉर्ड डफरिन ने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था, कौन कांग्रेस? कांग्रेस भारत की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब वो कांग्रेस जो 1885 के अंदर में संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, 86 में जिसके लिए उदान भोज मिला, वेलकम पार्टी दिया गया, 87 में ये कहानी हो गई कि कौन कांग्रेस, और 88 में अधिवेशन के लिए स्थान नहीं दिया गया। तब दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद के अंदर में लोधर काउंसिल खरीद कर दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है। देखिए, भारत सेवक मंडल को भारत सेवक संघ के भी नाम से जाना जाता है, भारत सेवक संघ के भी नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, और इसकी स्थापना गोखले ने किया था दोस्तों, गोखले ने किया था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसकी किताब है, जरा बताना कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसकी किताब है। और अगर हम आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना क्यों की थी, तो सामाजिक कुरीतियों को निपटाने के लिए, उस कुरीतियों से लड़ने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए संगठन की स्थापना की गई थी। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले की जब हम बात करते हैं तो गोखले महात्मा गांधी के गुरु हुआ करते थे। गोखले एक फेज ऊपर जाएंगे तो गोखले आएंगे, और गोखले के गुरु हुआ करते थे एमजी रानाडे। कौन हुआ करते थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। एमजी रानाडे। अगला प्रश्न लेते हैं कि किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम यानी बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। बहुत जगह लोग तिलक कर देते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको याद होगा 1906 का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी के लाख विरोध के बाद भी इन्होंने 4 प्रस्ताव इसमें
पारित किए थे और इन चारों प्रस्तावों में पहला स्वदेशी का था, दूसरा जो है बहिष्कार का था। ये दोनों जो है बंगाल विभाजन के प्रतिकार के रूप में शुरू किए गए थे, इस बात को भी ध्यान रखना है। तीसरे की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा था, जिसके तहत बहुत सारे कॉलेज की स्थापना की गई। और चौथे में बात करें तो पहली बार स्वराज का प्रयोग भी किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली जानकारी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप जानते हैं बिहार में 1 लाख से बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने का श्रेय और उनकी मदद की है द ऑफिसर्स एकेडमी ने। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और बीपीएससी का टीआरई 4 का हमारा नया बैच लॉन्च्ड है। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। टीआरई का हमारा 1 to 5 का भी कोर्स उपलब्ध है, 6 to 8 का भी है, 9, 10 का भी, 11, 12 का भी। आप बिहार के किसी भी सरकारी विद्यालय में चले जाएं, अगर आप वहां पूछेंगे कि आप किनसे पढ़े हैं तो एक ही नाम आएगा, द ऑफिसर्स एकेडमी। तो यदि शिक्षक बनने का सपना है तो हमारे इस बैच में जरूर जुड़े। ऑफर प्राइस में यह बैच चल रहा है 999 रुपए के अंदर में। इस बैच के साथ 3 बैचेस और मिल रही है, 5000 प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन टीचर कराएंगे, एनसीईआरटी के माइंड में नोट्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ ऑफिसर एकेडमी का भरोसा भी मिल रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? तो याद रखिएगा सीआर दास ने किया था। ये वही अलीपुर बम कांड है जहां पर मानिक तल्ला जो कलकत्ता के अंदर में हुआ करता था, उसी मानिक तल्ला के अंदर में बम फैक्ट्री के ऊपर छापा पड़ा था, जहां पे बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। 34 लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे। इसी में अरविंदो घोष को भी अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में अरविंदो घोष का बचाव सीआर दास ने किया और जब अरविंदो घोष यहां जेल से निकले तो जेल से निकलने के बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। और राजनीति से संन्यास लेने के बाद ये कहां चले गए तो पौंडीचेरी चले गए और पौंडीचेरी में इन्होंने एक आश्रम बनाया जो एग्जाम में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, जरा कमेंट करके बताओ क्या कहते हैं? ऑरोविलो आश्रम। ये कमेंट करके याद कर लो सभी लोग। ऑरोविलो आश्रम की स्थापना किसने की? तो अरविंदो घोष ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? आपको पता होना चाहिए कि मित्र मेला संगठन की शुरुआत 1899 में हुआ था मेरे दोस्तों और स्थान हुआ करता था नासिक। बाद में इसी संगठन की शुरुआत किसने की थी? तो 2 भाई हुआ करते थे, एक का नाम था विनायक दामोदर सावरकर, एक का नाम था बीडी सावरकर यानी विनायक, और दूसरे भाई का नाम था गणेश दामोदर सावरकर यानी जीडी सावरकर। इन दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन में सिर्फ एक नाम है, आंसर हो जाएगा। बाद में 1904 के अंदर में नासिक में बैठक हुई और नासिक के अंदर में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और इसका परिवर्तित नाम क्या है जरा कमेंट बॉक्स में, किसका परिवर्तित नाम क्या है जरा कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है। इनका उद्देश्य सीधा और सरल था कि शस्त्रों का प्रयोग करके सशस्त्र आंदोलन करके अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाया जाए, ये इस व्यक्ति का उद्देश्य हुआ करता था। वो कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? आपको पता है कि पाकिस्तान जो शब्द है इसके उत्पत्ति के जनक कौन माने जाते हैं? तो पाकिस्तान शब्द के उत्पत्ति के जनक माने जाते हैं चौधरी रहमत अली। कौन माने जाते हैं? चौधरी रहमत अली माने जाते हैं। और मैं आपको चाहूंगा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी विकल्प होगा। चौधरी रहमत अली ने 1933 के अंदर में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया। हालांकि पाकिस्तान की पहली मांग 1930 में मोहम्मद इकबाल के टाइम पीरियड पर हुई थी जब अधिवेशन हुआ था। मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान तो नहीं मांगा था, लेकिन इसने कहा था कि धर्म के आधार पर राज्यों का पृथक्करण होना चाहिए। और अंततः 1940 के अंदर में मुस्लिम लीग की अधिवेशन हुई थी, बैठक हुआ लाहौर के अंदर में और लाहौर के अधिवेशन में यह फैसला हुआ जिन्ना की अध्यक्षता में कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। और अंततः इन लोगों ने क्या मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया था। पाकिस्तान दिवस मनाया था। दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके अनुसार सी विकल्प हो जाएगा। आपको पता है कि भारत में कुल 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित हुए हैं। पहला लॉर्ड लिट्टन के टाइम पीरियड में 1877 में, इस समय जो वाइसरॉय हुआ करते थे वो लॉर्ड लिट्टन हुआ करते थे। दूसरा आपको पता है 1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पर, और तीसरा आपको पता है 1911 में वो हार्डिंग के टाइम पर, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पर। ये तीसरा वाला इकलौता ऐसा दिल्ली दरबार था जिस दिल्ली दरबार में स्वयं महारानी और महाराजा यानी जॉर्ज पंचम जो राजा हुआ करते थे और उनकी पत्नी क्वीन मैरी खुद भारत आए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दिल्ली दरबार एक शाही आयोजन हुआ करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो आप जानते हैं लखनऊ समझौता 1906 में हुआ था। और इसके मूर्तकार कौन माने जाते हैं, मतलब मध्यस्थता किसने कराई थी? तो एक तरफ से जिन्ना हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की तरफ से, और इधर से तिलक हुआ करते थे। हालांकि इसके अलावा एक और समझौता हुआ था और वो समझौता नरम दल और गरम दल के बीच में हुआ था, जिसका श्रेय भी तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। तिलक और एनी बेसेंट को जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल का पहला प्रेसिडेंट कौन बना? देखिए होम रूल की जब हम बात करते हैं तो भारत में 2 होम रूल की स्थापना हुई थी। एक तिलक का होम रूल का स्थापना हुआ था और दूसरा एनी बेसेंट का स्थापना हुआ था। एनी बेसेंट के होम रूल की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर पहले की बात करेंगे तो तिलक वाला पहले था, क्योंकि 28 अप्रैल को हुआ था और ये 3 सितंबर को हुआ था, और दोनों 1916 में हुए थे। इसलिए अगर पहले की बात करें तो पहले ये वाला हुआ है। और इसके अध्यक्ष बने थे दोस्तों, आपको याद होगा, जोसेफ बैपिस्टा बने थे। कौन बने थे? जोसेफ बैपिस्टा बने थे। और इसके सचिव के बारे में पूछता है कि सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा एनसी केलकर इसके सचिव हुआ करते थे, एनसी केलकर। जबकि इसकी बात करें तो स्वयं एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी और इन्होंने सचिव किसको बनाया था? तो जॉर्ज अरुणडेल को बनाया था। किसको बनाया था? जॉर्ज अरुणडेल को बनाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज आपको पता है कि महात्मा गांधी ने 1908 में लिखी। दक्षिण अफ्रीका के अंदर में महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा था और दक्षिण अफ्रीका के अंदर में सबसे पहले ये गुजराती भाषा में छपी थी। महात्मा गांधी की अन्य बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो गया, सुनो विद्यार्थियों हो गया, सुनो विद्यार्थियों हो गया, सप्त महाव्रत हो गया, सप्त महाव्रत हो गया, ऐसे अनासक्त योग हो गया, ये सारे के सारे अनासक्त योग हो गया, ये सारे के सारे महात्मा गांधी के संबंधित अच्छे पुस्तकों की सूची है। साथियों, अगर आपके घर में कोई सीटेट की तैयारी करता है तो उसको बताइएगा कि सीटेट अभी तक अगर पास नहीं हो पाए हो, अलग अलग शिक्षकों से अलग अलग संस्थानों में पढ़ लिया है, तो इस बार ऑफिसर एकेडमी को मौका दीजिए, क्योंकि सीडीपी मैं खुद पढ़ा रहा हूं और आपको पता है कि जिस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में सब कुछ ठीक रहता है, उसी प्रकार से सीडीपी में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सीडीपी के बैचेस हमारे लॉन्च कर दिए गए हैं। सीटेट के पेपर 1 999, पेपर 2 के अंदर में 999 और कॉम्बो जो हमारा बैच है वो 1499 में उपलब्ध है। बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, आपको पता है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। और महात्मा की उपाधि किसने दी थी? एग्जाम में पूछता है, जरा कमेंट करके बताइए। आप जरा सभी लोग कमेंट करके बताइए, आप ही लोग बताइए इसको, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? आप कमेंट करके बताइए। दूसरा बताइए कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था, ये भी कमेंट करके बताइए। देखिए कमेंट नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में एक भाई ने किया था, अली बंधु, उनके दोनों भाई का नाम क्या था? ये भी कमेंट में बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओडायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो आपको पता है कि जनरल ओडायर, दो डायर हुआ करते थे, एक जरमाइकल ओडायर और एक रेनिगल्ड ओडायर। माइकल ओडायर वहां का कौन हुआ करता था? गवर्नर। और रेनिगल्ड ओडायर कौन हुआ करता था? तो रेनिगल्ड ओडायर मेरे दोस्तों वहां पे सैन्य कमांडर थे। इन्हीं के आदेश पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक नरसंहार हुआ। गोलियां तब तक दागी गई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। निरसंग हत्या की गई भारतीयों को विरोध हुआ, हंटर कमीशन बना, सिफारिशें हुई, जांच हुआ और अंततः सब ढाक के 3 पात, जिसका प्रतिकार भारत में असहयोग आंदोलन के रूप में निकल कर आया था। 1945 के अंदर में दोस्तों ध्यान रखिएगा, उधम सिंह हुआ करते थे, इन्होंने लंदन में जाकर इसकी हत्या की। हालांकि अब हाल के दिनों में 1 महीना पहले एक इतिहासकार ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कानपुर षड्यंत्र मामला किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो आपको पता है खिलाफत नहीं, असहयोग नहीं, बिल्कुल दोस्तों साम्यवादी आंदोलन हुआ करता था। और कामर, अच्छा एक और सवाल पूछता है, मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस किस बात से संबंधित था? यह भी कमेंट करके बताइएगा, मेरठ षड्यंत्र केस किस बात से संबंधित था? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, स्वामी श्रद्धानंद। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित किस भारत ने समर्थन नहीं किया था? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ये दोनों नाम ऑप्शन में आंसर ले सकते हैं। ऐसे प्रोमिनेंट आंसर आपका डी विकल्प जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। इस बात को ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन वो आंदोलन जो खलीफा की सर्वोच्चता के लिए पुनः स्थापित करने के लिए अली बंधुओं ने शुरू किया था। अली बंधुओं में मौलाना मोहम्मद अली और दूसरा मौलाना शौकत अली, मौलाना शौकत अली। और आपको पता होगा कि ये जो अली बंधु हुआ करते थे, ये क्यों किए थे खिलाफत आंदोलन? तो आपको ही पता है कि जो इस्लाम धर्म के सर्वोच्च धार्मिक गुरु थे, यानी खलीफा थे, उस खलीफा की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करने के लिए, सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करने के लिए ये किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, पुनः स्थापित करने के लिए किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये मामला क्यों बिगड़ा था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से वादा किया था कि हम ऑटोमन साम्राज्य को नहीं छुएंगे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले ऑटोमन साम्राज्य को मार के धुआं कर दिया, यानी तुर्की को मार के धुआं कर दिया, और अंततः फिर यह मामला पूरी तरह से बिगड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां की थी? तो आपको पता है ये कहां करेंगे? लंदन में करेंगे। और लंदन के अंदर में ही इन्होंने एक और सोसाइटी की स्थापना, इंडिया हाउस की भी स्थापना किसने की थी? तो इसी व्यक्ति ने किया था, इंडिया हाउस। और आपको याद होगा कि इंडिया हाउस क्या हुआ करता था? तो कहने को तो ये हमारे भारत के लोग स्कॉलरशिप लेकर के जाते थे, लेकिन मूलतः अगर ओरिजिनल बात करेंगे तो यहाँ पे भारतीय लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको क्रांतिकारियों के रूप में परिवर्तित किया जाता था। ये वही इंडिया हाउस हुआ करता था। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा को भारत से बाहर यानी विदेशों में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का श्रेय भी जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा की शुरुआत की थी, तो आपको पता होगा 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी और ये दांडी पहुंचा था 5 अप्रैल को, और इन्होंने 6 अप्रैल को दोस्तों क्या किया था? नमक कानून को तोड़ दिया था। 24 दिनों की पदयात्रा हुआ करती थी, 240 मील की यात्रा थी, 385 किलोमीटर की यात्रा हुआ करती थी, 78 अनुयायी हुआ करते थे, सबसे ज्यादा 54 इसमें से गुजरात के हुआ करते थे। और यह भी ध्यान रखना है कि बिहार के एक ही व्यक्ति हुआ करते थे, और नाम क्या था बिहारी का? आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस व्यक्ति का नाम क्या था? आपको कमेंट करके बताना है, नाम क्या था आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? जब गांधी और इरविन का समझौता हुआ था दोस्तों, जिसे आप कहते हैं गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपको ही पता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद सरोजनी नायडू हुआ करती थी और उन्होंने कहा था 2 महात्माओं का। देखिए, अगर आप ABCD कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मेरा क्लास मत देखिए।
इसलिए मत देखिए, क्योंकि आप सुनने के लिए नहीं आए, आप कमेंट करने के लिए आए। कमेंट करने से ब्रेन एक्टिवली वर्क करता है, तो आप कमेंट भी कीजिए, ये मेरा कहना है। इसी 5 मार्च को जब गांधी और इरविन के बीच समझौता शामिल हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहते हैं, तब सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था ये दो महात्माओं का मिलन है। मीरा बहन की जब बात आती है तो इनका नाम क्या था? ओरिजिनल नाम मैडलिन स्लेड हुआ करता था, और ये महात्मा गांधी की प्रिय शिष्या हुआ करती थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव में आरक्षित सीटें आवंटित? मुसलमानों को इन्होंने दे दिया था, सिखों को दे चुके थे, अनुसूचित बौद्ध को नहीं दिया था। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बौद्ध धर्म को नहीं मिला था। और कॉमनवेल्थ अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत भारत में 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार पे हुई, जहां सबसे पहले मुसलमानों को मिला। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चमस्फोर्ड सुधार के अंदर में यूरोपों को मिला, सिखों को मिला और SC ST कैटेगरीज को मिला था। उसके अलावा बात करें तो फिर 1932 के अंदर में जब सांप्रदायिक पंचायत जारी किया गया तो वहां पे दलितों को भी दिया गया। हालांकि विवाद इसी पर हुआ, फिर पूना समझौता हुआ और अंततः ये वापस ले लिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 72वीं बीपीएससी बैच की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ऑफिसर्स एकेडमी का एक विशेष चैनल है ISPCS बाय द ऑफिसर्स एकेडमी, जहां पर हम सभी शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कराते हैं। अगर आपको भी जुनून है, जज्बा है, डिप्टी कलेक्टर और DSP बनना चाहते हैं और अपने सपनों में एक नई जान देना चाहते हैं, तो आप हमारे नए बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे डॉक्टर अरुण निराला सर एंशिएंट और मेडाइवल पढ़ाते हैं, लक्ष्मण सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, श्रीकांत सर पॉलिटी, प्रशांत सर इकोनॉमी, साजिद अली सर साइंस, आनंद सर CIR, प्रवीण सर मैथ्स, और मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास और स्टैटिस्टिक्स का खंड लेता हूं। अभी ये ऑफर प्राइस चल रहा है बीपीएससी का, ये पूरा बैच 999 रुपए में उपलब्ध है। आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 1934 में कांग्रेस समाजवादी का पार्टी का किसका गठन किया गया था? तो आप भी जानते हैं, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव इसके सचिव हुआ करते थे। प्रशासन में प्रांतीय स्वायत्तता निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत मिली थी? तो आपको पता है कि अगर हम प्रांतीय स्वायत्तता की बात करते हैं प्रशासन के अंदर में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिला था। और GOI एक्ट आपको 1935 का पता ही होगा कि 1935 का अधिनियम भारत के संविधान का 80% भाग हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में एडॉप्ट किया गया है। ये इतना महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हो, सब कुछ यहीं से मिला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में निम्न में से कौन भारत आया था? अगर हम बात करें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 के अंदर में कौन भारत आया था, तो आप भी जानते हैं कैबिनेट मिशन आया था। क्रिप्स समझौता आपको पता है कि 1942 के अंदर में क्रिप्स समझौता आया था, क्रिप्स मिशन आया था, जिसमें वेबल योजना 1946 के अंदर में ही आया, लेकिन 1945 में आया। लॉर्ड वेबल ने प्रयास किया लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। साइमन कमीशन 1927 के अंदर में आया। कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे, सर पैथिक लॉरेंस आए थे, अलेक्जेंडर आए थे, और तीसरा कौन आया था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक कौन थे? तो मैंने बताया था यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वयं महात्मा गांधी ने लिखा था। लेकिन ऑप्शन में जब महात्मा गांधी नहीं है तो याद रखिएगा, अपनी क्लास की नोटबुक खोलिएगा, वहां मैंने ये भी बताया होगा कि महात्मा गांधी का सहयोग किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्या किया है? मौलाना अबुल कलाम आजाद में। चूंकि ऑप्शन में दोनों है, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, इसलिए आंसर दोनों को मिला के ई ऑप्शन जाना चाहिए। उपरोक्त उत्तर इसका महात्मा गांधी होगा, लेकिन इन दोनों ने उनकी सहायता की थी, इसलिए, और दोनों ऑप्शन में है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन का टिक क्या किया है? ई टिक किया है। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लगातार हमारी वीडियोस आपको मिल रही हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और नमस्कार।